हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे रेलगाड़ी के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपके बिल्कुल क्लियर होगी 100%। देखें, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है बेटा, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो हमारी दूरी होती है, हम उसको क्या मानेंगे, दूरी। तो दूरी जो रहेगी बेटा हमारी, वो रहेगी 150 मीटर, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा आपके पास चाल दी है, इसने चाल कितनी दी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करके बेटा मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस बात को आप। 18 पंजे 90, ये कैंसिल, और 5 पंजे 25, तो ये आपका आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी आई बेटा चाल निकल के। ठीक है। चलो, आपसे कह रहा है व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय, देखो समय आपको पता है, समय निकालने के लिए हमें चाहिए दूरी बटे चाल। ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो दूरी 150 से, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है बेटा, और चाल आई हमारी 25 निकल के। ठीक है। 25 छिक्का 150, 6 सेकेंड आंसर हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है। बताओ, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखें आप ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बेटा। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है बेटा, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है मैंने आपको बताया था वही हमारी दूरी होगी। तो दूरी इसमें जो रहेगी बेटा वो रहेगी 200 मीटर। ये कह रहा है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और उसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है। यानी कि बेटा रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर को व्यक्ति आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों की डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट है। तो आपको जब चाल निकालनी पड़े इसमें, तो हमेशा ध्यान रखना, यदि डायरेक्शन उनकी विपरीत है, रेलगाड़ी इधर है, आदमी इधर है, विपरीत आ रहे हैं, तो उनकी चालें जो होती है हमेशा, वो चालें हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, उन्हें माइनस करते हैं। ठीक है बेटा। कि तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम करने वाले हैं, नहीं सॉरी, विपरीत दिशा में यदि वो आती हैं तो चालें ऐड करते हैं। तो 30 और 6 36 हो जाएगी हमारी चाल, गुना 5/18 से गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। 18 दूनी 36, ये कैंसिल, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड जो आया बेटा वो आई चाल निकल के आपकी। क्लियर होगी बात। चलो, समय पूछा है आपसे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 200 और चाल कितनी आई बेटा 10, और 10 जीरो से जीरो कट गई, तो 20 सेकंड आया। इसमें हमेशा ध्यान रखना, विपरीत यदि रेलगाड़ी के विपरीत व्यक्ति आ रहा है तो चाल उनकी जुड़ेंगी, और यदि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल घटेंगी। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अब क्या आप देखें, दूरी जो है हमेशा ध्यान रखना, दूरी जो रहेगी वो रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी। तो दूरी है 300 मीटर, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन बेटा व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों की डायरेक्शन यदि आप देखें तो सेम है। तो यदि बेटा डायरेक्शन सेम हो तो उन्हें माइनस करते हैं उनकी चालों को। तो 42 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा में आया। ये आप 5/18 से गुना करें तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 जो आया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आई बेटा चाल निकल के। ठीक है। तो आपसे समय पूछा है इसने। चलो, तो आप मुझे ये बताएं दूरी कितनी है। समय होता है दूरी बटे चाल। चाल 10 आई, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना आया बेटा 30 सेकंड। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखते रहें और क्वेश्चन को नोट जरूर करते रहें। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 180 मीटर पुल को वो कितनी देर में पार कर लेगी। देखो बेटा, अब यदि आप दूरी निकालेंगे इसमें, तो आपको दूरी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब रेलगाड़ी पुल को पार करती है ना, तो पुल की और रेलगाड़ी की दोनों की ही लंबाई जोड़ लेते हैं, वो दूरी बनती है हमारी। तो आप रेलगाड़ी 270 है और 180 क्या है, पुल को पार कर रही है, तो आप इन्हें बेटा जोड़ लें 270 और 180 को, तो 0 8 7 15 का 5 हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, 450 मीटर आई दोनों की मिलके। ठीक है, अब आपको जो इसने चाल दी है, तो चाल आपकी दी है बेटा इसने 30 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी दी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। पहले ही मीटर सेकंड में दे रखी है, तो आपको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है 5/18 से। तो समय निकालना है, तो समय बराबर जितनी दूरी है, दूरी बटे चाल 450/30, 0 से 0 कट गई, 15 3 45, 15 सेकंड में पार कर जाएगी बेटा वो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है ये। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, उसकी चाल बताओ। तो आप जब दूरी निकालें, मैंने आपको बताया था, जब दूरी निकालें जितनी प्लेटफार्म की है और जितनी रेलगाड़ी की है, दोनों को जोड़ लें, या पुल हो कुछ भी हो उसकी जगह पर, तो कितनी आ जाएगी बेटा, 600 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है आपसे उसकी चाल बताओ। चाल, समय इसने दिया है बेटा, समय इसने दिया हुआ है, समय इसने दिया है 20 सेकंड। समय कितना दिया है आपको, 20 सेकंड। तो आपसे बेटा चाल पूछ रहा है, चाल। तो आपको पता होना चाहिए, जो चाल हम निकालेंगे इसमें, देखो चाल बराबर जो हमेशा होगा वो होगा दूरी बटे समय। जितनी आपकी दूरी है और जितना आपका समय आया, आप इसे भाग कर दें बेटा, 0 से 0 कट गया, तो 30 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई, हो गया क्वेश्चन। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, आपके समझ में आना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बता दें कि हाँ मैं सर ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो ये कह रहा है इतने मीटर और इतने मीटर की 2 रेलगाड़ियाँ हैं, तो पहले ही कर लें आप, दूरी निकाल लें पहले ही। तो दूरी जो आप निकालेंगे वो होगा इन दोनों का जोड़, 200 प्लस 220, तो आपका आ जाएगा जुड़ के 420। चाल एक की है 35, दूसरी की है 53 और एक ही दिशा में है। मैंने आपको बताया था, यदि एक ही दिशा में हो तो माइनस करेंगे, 53 में से आप 35 को माइनस करें तो आपको कितना मिलेगा बेटा, 18। अब इसे मीटर सेकंड में बदलें, 5/18 से गुना करें, 18 से 18 गया, 5 सेकंड जो आई, 5 मीटर पर सेकंड, वो आपकी आई चाल निकल गया। क्या आई, चाल। आपसे समय पूछा है इसने, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 420 दूरी और चाल आपकी 5 से आप काट दे, 5 8 40, 5 चौक 20, 84 सेकंड आंसर है इसका। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में देखें, देखो ये कहा है इसने कि उस पुल की लंबाई ज्ञात करो जिसे 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है बेटा, तो आप जब इसमें दूरी निकालें, आपको क्या चाहिए, इसमें दूरी चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी हमेशा ध्यान रखना, जब आप दूरी निकालेंगे, मैंने आपको बताया था पुल की और रेलगाड़ी की आप दोनों जोड़ें जब दूरी निकलेगी, तो आपको क्या करना है, पुल की और रेलगाड़ी की दोनों ही आपको इसमें जोड़नी है। ठीक है बेटा, तो पुल की लंबाई हमें पता नहीं है, तो पुल की हम x मान लेंगे और 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 इसमें जोड़ लेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, पुल की x मान लें आप। ठीक है, अब आपसे जो इसने चाल दी है वो दी है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप 5/18 से गुना करें, तो 18 चौक 72, ये आ जाएगा 5 चौक 20 मीटर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये अब क्लियर होगी इतनी बात, सही है ना। चलो
समय इसने दिया है आपको, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो यहाँ देखें आप, समय आपको दिया है कितना 30 सेकंड, बराबर दूरी आपकी ये है x प्लस 300 बटे में चाल आपकी आई 20। तो 20 की आप 30 में गुना करें 600 बराबर x प्लस 300। 300 इधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा, 600 में से 300 गया 300। तो मेरा कहने का मतलब है पुल की लंबाई है 300 मीटर। कितनी है बेटा? पुल की लंबाई है आपकी 300 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 21 सेकंड में पार करेगी, तो पुल की लंबाई पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, फिर दूरी निकालनी है। दूरी जितनी रेलगाड़ी की है 130, पुल की पूछ रहा है, तो पुल की एक्स मान के जोड़ लें, बस आप ये करें। चाल इसने दिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बेटा मैं डायरेक्ट करता हूँ, 5/18 से गुना करके इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल ले रहा हूँ। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड आया। समय इसने दिया है 21 सेकंड, तो हमें यहाँ से x चाहिए, यानी कि हमें पुल की लंबाई चाहिए। समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इधर करेंगे हम इसे। समय आपको दिया 21 सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 21 बराबर समय की जगह दूरी x प्लस 130, ठीक है, बटे चाल। चाल कितनी निकाली थी आपने 25, तो 25 की आप 21 में गुणा करें। ठीक है, तो 25 की यदि आप 21 में गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 25 से कम 25 का 5 हासिल को 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 बराबर x प्लस 130। ठीक है बेटा, x प्लस 130। उसके बाद आप क्या करें, 130 को इधर ले आएँ और इसमें से घटा दें, 525 में से 130 घटा दें, तो 5, 12 में से 3 गए 9 और लगभग 395 मीटर आएगी पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी आएगी आपकी, 395 मीटर। बताओ क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, ये वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 260 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 120 मीटर लंबा पुल है। तो आप दोनों को जोड़ लें बेटा, दूरी निकालना है पहले। 260 तो ट्रेन की, 120 पुल की, तो आपकी जुड़ के कितनी आ जाएगी, 380। ठीक है, अब चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 380 और समय इसमें दे रखा है 19 सेकेंड, तो 19 दूनी 38, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बताया, ध्यान से क्वेश्चंस को देख लें और वीडियो को नोट जरूर कर लें बेटा। ठीक है, थैंक यू।